हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवा इन्वेस्ट 06। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन स्टॉक जिसका मार्केट कैप है बहुत छोटा और एक शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। पिछले कुछ 2-3 सालों से इस स्टॉक कंपनी में कुछ दिक्कत आ रही थी क्योंकि चाइना अपनी डंपिंग के थ्रू इसको लॉसेस हो रहे थे कंपनी को, क्योंकि चाइना डंपिंग कर रहा था। लेकिन अब इस पर गवर्नमेंट की तरफ से 35% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे, सॉफ्टवेयर्स पे। तो कंपनी कौन सी है, उसका नाम है कॉस्मोफेराइड्स लिमिटेड। अबाउट कॉस्मोफेराइड्स विथ ए वर्कफोर्स ओवर 300 प्लस इंडिविजुअल्स विथ डाइवर्स बैकग्राउंड मैक्स कॉस्मोफेराइड्स ए पायनियर कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो कंपनी क्या करती है, सॉफ्टवेयर्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में। 300 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के पास। 105 मिलियन यानी $12.50 मिलियन 3600 मिलियन मीट्रिक टन इंस्टॉल कैपेसिटी है। ग्लोबल नेटवर्क विथ मोर देन 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर कोर्स प्रोडक्शन एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। कॉस्मोफेराइड्स हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब। तो कंपनी की एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर्स में और 3 डिकेड से कंपनी काम कर रही है और ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है। इट्स आवर कमिटमेंट टुवर्ड द क्वालिटी एंड सर्विस टू आवर कस्टमर दैट आवर प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू मोर देन 50 कंट्री। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स भी 50 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं विद वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड प्रेजेंस अक्रॉस यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड ओशियाना। कॉस्मो इज ए वेल नोन ब्रांड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को देखते हुए पावर सेक्टर में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी काम कर रही है और 50 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स भी कर रही है। जो शानदार स्टॉक साबित हो सकता है। पिछले 2-3 सालों से कम चाइना के थ्रू इसमें सॉफ्टवेयर डंप किया जा रहा था जिससे कंपनी को लॉसेस हो रहे थे। लेकिन अब 5 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इस पर 35% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे कंपनी में अब शानदार ग्रोथ आ सकती है और इसका मार्जिन भी और बढ़ सकता है और शानदार ग्रोथ आने वाले टाइम में आ सकती है। स्ट्राइविंग टू बिकम मार्केट विजन क्या है कंपनी का, स्ट्राइविंग टू बिकम मार्केट प्रोडक्ट एंड क्वालिटी लीडर इन सॉफ्टवेयर कोर्स इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर किस में काम आते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। अभी आगे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है और क्या काम करते हैं। वी सेल एंडिएवर टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन विच delivers outstanding customer service, respects all individuals working with it, and always encourage initiative and innovation. Leading ferrite cores manufacturer. Cosmoferides operates customer a wide range of ferrite products for their appliances. Leading manufacturer of ferrite core. तो कंपनी किस किस के काम आती है, तो लाइटिंग में कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। ई कोर्स, ई एफ डी कोर्स, ई पी कोर्स, ई एफ सी कोर्स, ई आर कोर्स, पी टी डी कोर्स, आई कोर्स, प्लानर ई आई डबल ई कोर्स, पी एम कोर्स, पोर्ट कोर्स, पी क्यू कोर्स, पी टी एस कोर्स, आर एम कोर्स, आर रोड कोर्स, टोरॉइड रिंग कोर्स, यू कोर्स, यू आर कोर्स। तो एक शानदार सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी का प्रोडक्ट काम आते हैं। तो लाइटिंग्स में इसके ये प्रोडक्ट है और साइलेंस प्रोडक्ट रेंज भी है कंपनी के पास। पावर कंडीशनिंग में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। ई कोर्स, ई सी कोर्स, पी डी एफ कोर्स, ई आई कोर्स, ई एफ सी कोर्स, ई आर कोर्स, ई टी डी कोर्स, ई वी, ई वी डी, ई डी कोर्स, प्लानर ई आई डबल ई कोर्स, प्लानर ई आई ई एच कोर्स, पी एम कोर्स, पी क्यू कोर्स, टोरॉइड रिंग कोर्स, यू कोर्स। EMI फिल्टर्स में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। सोलर में भी, जहाँ सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव को देखते हैं सोलर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितनी बूम देखने को मिल रहा है इंडिया में, वहाँ पे भी इसको प्रोडक्ट्स काम आते हैं। ऑटोमोटिव में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। तो एक शानदार प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के पास, जो कि शानदार इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम करती है और काम आते हैं। अब देखना ये है कि इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, पावर कंडीशनिंग, रेलवे में भी का, एनर्जी मीटर में, मेडिकल में, टेलीकम्युनिकेशन में, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन में, इंडक्शन हीटिंग में, वेल्डिंग मशीन में, EIMC में। तो शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शानदार कंपनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं शानदार बूमिंग सेक्टर्स में काम का आते हैं। और कंपनी में एंटी डंपिंग भी 35% की मिलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना से आने वाले सॉफ्टवेयर पे जब गवर्नमेंट ने
लगा दिए, उससे कंपनी को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब चलते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेटेड 1986 कॉस्मो फेराइट्स लिमिटेड डील्स इन सॉफ्ट फेराइट्स कोर बिजनेस ओवरव्यू क्या है। कॉस्मो इज ए पार्ट ऑफ कॉस्मो ग्रुप विद एन ISO 9001 ऑफ रेशियो 2015 ISO 14000 so 2015 IATF 16940 RHS and ULV 94V approved manufacturing exporter of manganese zinc based oxides of different shapes and specification used in power electronics industry। प्रोडक्ट प्रोफाइल जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैग्नीज जिंक फेरेट कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट एप्लीकेशंस ऑटोमोटिव, सोलर, लाइटिंग, EMI फिल्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करते हैं। ऑटोमोटिव में सेंसर्स, एंटीनाज एंड LED लाइटिंग में, सोलर में इन्वर्टर्स एंड करंट सेंसर्स में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल डिवाइस एंड पावर सप्लाईज में, लाइटिंग में इंडक्टर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में, EMI फिल्टर्स, लाइन फिल्टर्स एंड चोक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी चार्जर्स, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स एंड वायरलेस चार्जिंग सॉल्यूशंस में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है कंपनी के पास? द कंपनी हैज़ इट्स फैसिलिटी इन हिमाचल प्रदेश विद इन हाउस power manufacturing for quality control and ferrite production. It features advanced pressing equipment, kilns for redamer units from Germany for precision sintering and grinding equipment for high precision processing. Manufacturing capacity क्या है? फेरेट पाउडर प्रोडक्शन 3600 टन्स पर ईयर एक्सपेक्टिंग, और कंपनी इसको एक्सपेक्ट भी करने जा रही है, एक्सपेक्टिंग टू 500 टन्स पर मंथ, यानी कि 6000 मीट्रिक टन पे ले जाने जा रही है। फेरेट कंपोनेंट्स प्रोडक्शन को 3900 टन्स पर ईयर है। क्लाइंटेल्स कौन से कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं? हेवल्स, फिलिप्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, बोस, डिक्सन, ABB, डैनफोर्स, ITI, सिरमा, इस्क्रा एट्सेट्रा। एक्सपोर्ट कंट्रीज का है? यूरोप है, USA है, UK है, न्यूजीलैंड है, इजराइल है, टर्की है, थाईलैंड है, मलेशिया है, चाइना है, श्रीलंका एट्सेट्रा। इन सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को कंपनी के प्रोडक्ट्स या 50+ कंट्रीज़ को कंपनी अपने एक्सपोर्ट करती है। सॉफ्ट फेराइट कंपोनेंट से कंपनी को 75% का रेवेन्यू आता है, जबकि कोयल्स एंड ट्रांसफार्मर से 21.5 का, आपके अंदर इनकम से 3.5% का रेवेन्यू। जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2025 के हाफ ईयर से डोमेस्टिक से 54 का, जबकि एक्सपोर्ट 46 का। कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है। द कंपनी प्लान्स टू स्केल सॉफ्ट फेराइट कोर प्रोडक्शन विद टॉप हेड किल 25 tons per month capacity and expected for ferrite product capacity from 300 to 500 tons per month. Automation process, the company invests in higher levels of automation to improve quality, reduce cost and enhance production efficiency. This initiative minimize manpower cost by 15% and the rejection rate by 4%. अब चलते हैं मार्केट कैप मात्र 305 करोड़ का, बुक वैल्यू 22.1 की, ROC है 5.16 की, जबकि ROE है -5.18% की, जबकि फेस वैल्यू 10 है, यानी इन फ्यूचर कभी अपने स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। इंडस्ट्री है 43.2 का, यानी कि अपनी इंडस्ट्री विजिट लग 1 ईयर का चार्ट देखा तो पिछले 2-3 सालों से कंपनी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाले में इसमें अप मूव देखने को मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35% की एंटी डंपिंग चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पे लगा दी गई है, जिससे आने वाले टाइम में कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, जो इसके कंपनी के निवेशकों के लिए और इससे में ग्रोथ के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रही है। दिसंबर क्वार्टर में जहां कंपनी की सेल 22.61 करोड़ की रही है और नेट प्रॉफिट -0.45 लाख का रहा है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 21.33 करोड़ की थी और नेट प्रॉफिट -1.39 का था। यानी ईयर ऑन ईयर जब से एंटी डंपिंग की ड्यूटी लगाई गई है, इसमें वापस ग्रोथ आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी पहले से बढ़ा है और सेल्स भी कंपनी की इंक्रीज हुई है। TTM बेसिस पे जहाँ कंपनी की सेल 91.87 करोड़, नेट प्रॉफिट -4.63 करोड़ का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना से डंपिंग की जा रही थी इसके प्रोडक्ट्स की, जिससे एंटी डंपिंग लगने से इस कंपनी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। मार्च 2024 में कंपनी की 97.76% की थी तो करोड़ की थी, तो नेट प्रॉफिट -1.98 करोड़, जबकि मार्च 2023 में कंपनी की सेल 107.31 करोड़ की और नेट प्रॉफिट 2.42 करोड़ का था। इससे पहले मार्च 2022 के बाद में इसमें डाउन ट्रेंड आया है, क्योंकि चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा डंपिंग की जा रही थी
और नहीं तो पहले कंपनी का मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27.24% का था, जो घटकर 4.33 का। अब एंटी डंपिंग के कारण इसमें भी शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो कंपनी की सेल्स भी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो TTM ऐसे -4% की, कंपाउंड प्रॉफिट का TTM ऐसे -337% की, स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर का 31% का, जबकि पिछले 5 साल में 138%, जो काफ़ी बेहतरीन कहा जा सकता है। पिछले 3 साल में कंपनी के CAGR में भी जो माइनस में था, क्योंकि डंपिंग के कारण से सारे रीजन डंपिंग है कंपनी में, जो कि चाइना से हो रही थी, जबकि एंटी डंपिंग देने से कंपनी को शानदार मैनेजमेंट रिजर्व कंपनी के पास 14.61 करोड़ के हैं, जबकि बोरोइंग 72.72 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि कंपनी को अपने कंपनी में विश्वास है और प्रोडक्ट में विश्वास है, तो कंपनी ने अपने प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 सालों में भी नहीं घटाई है, जबकि इंक्रीज ही की है, जो कि 63.65% की है। जबकि दिसंबर क्वार्टर में जबकि पब्लिक की होल्डिंग 36.13 है, DIS की में भी इसमें अपनी होल्डिंग बना रखी है 0.22% की, जो पिछले क्वार्टर सितंबर से बढ़ा के 0.06 से 0.22 की कर ली है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखा जाए तो 8008 हैं, जबकि HNS की भी अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी में है। तो प्रोमोटर्स को भी जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी कंपनी में विश्वास है, एक अच्छी बात है, तो अच्छी खासी प्रोमोटर्स की होल्डिंग बना रखी है कंपनी में, तो एक शानदार निवेश का मौका साबित हो सकता है कंपनी में। ये वीडियो के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शिवा इन्वेस्ट 06। थैंक यू, बाय बाय।